हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं नवंबर दिसंबर में अब जो होने हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसमें कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। थोड़ा सा सिलेबस डिडक्ट हुआ है आपका सीबीएसई के साइड से, तो और इस बार क्योंकि एमसीक्यूज़ आए हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है बजाय एक्स्ट्रा स्टडी के। तो चैप्टर वाइज मैं आपको एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज सारा बता देती हूँ कि क्या क्या आपका डिडक्ट हुआ है आपके सिलेबस से। चैप्टर 1 आ रहा है आपका फर्स्ट टर्म में। चैप्टर 1 आपका सिलेबस में है। इसमें अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 ये पूरी तरह से डिडक्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 ये ऐसे की ऐसे है सिलेबस में। एक्सरसाइज 1.3 नहीं आ रही है इस बार के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और एक्सरसाइज 1.4 ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इस बार सिलेबस में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है रियल नंबर से, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4। इन्हीं के क्वेश्चन करना है अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा हमें। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में जाएंगे तो हम छोटी चीज़ें भूल जाएंगे। तो जितना सिलेबस में है उसी से करो, बट बहुत अच्छे से करो। नेक्स्ट है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 से अगर बात करें एक्सरसाइज 2.1 ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक्सरसाइज 2.2 ये भी पार्ट है। बट अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.3 की तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। एक्सरसाइज 2.3 मतलब क्वाड्रेटिक का भी कुछ पार्ट इन्होंने, जिसमें वो डिवाइड वाला पार्ट था हमारा, वो ख़त्म हो चुका है, वो नहीं आएगा। और क्यूबिक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्वाड्रेटिक का ही जब थोड़ा सा ख़त्म कर दिया और उन्होंने सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है ओनली क्वाड्रेटिक। पिछली पहले जो सिलेबस होता था ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखा होता था। इस बार सिलेबस में उन्होंने स्पेशल ओनली वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब है क्यूबिक नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट कट हुआ है। एक्सरसाइज के हिसाब से देखते ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 1.3 है सिलेबस में, 3.1 सिलेबस में है, 3.2 भी सिलेबस में है, 3.3 ये भी आएगी, 3.4 ये भी आएगी। पर 3.5 में से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 ये नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा। कहने का मतलब है इन्होंने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो ख़त्म किया है। वैसे तो आप कहोगे कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर डिपेंड है, बट नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर डिपेंड करता है। बाकी के क्वेश्चन हम बाकी किसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी का सारा ये हमारा सिलेबस में है। और एक्सरसाइज 3.6 ये भी हमारे सिलेबस में आने वाली है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 है आपका। चैप्टर 7 में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में भी इन्होंने एक टॉपिक कट किया है, बट उससे भी काफ़ी इफेक्ट हो गया है आपके सिलेबस पे। चैप्टर 7 से एक्सरसाइज वाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपके सिलेबस में है, 7.2 ये भी सिलेबस में है, 7.3 ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट कट हो गया है। तो आपका 7.3 एक्सरसाइज में नहीं होंगे। एक्सरसाइज 7.4 इसमें से हमें आपको क्वेश्चन टिक करवा रही हूँ जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या नहीं है। 7.4 में से फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन ये भी आप करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी आप करेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आपका एरिया से रिलेटेड है तो ये आप नहीं करोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन फिर से नहीं करोगे। आप बुक खोल के साथ साथ टिक कर लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन इस बार के सिलेबस के लिए करने हैं और कौन से नहीं करने। नेक्स्ट है आपका चैप्टर ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6। इसमें इन्होंने सिर्फ एक चेंज किया है कि आपको थ्योरम्स प्रूव करनी नहीं आएंगी। वैसे एमसीक्यूज़ हैं, थ्योरम्स वैसे भी प्रूव करनी नहीं आएंगी। तो हमें पूरा का पूरा चैप्टर, हमें कोई प्रूफ ज़्यादा उन पे ध्यान देने के बजाय हमें अच्छे से थ्योरम्स का पता होना चाहिए, बिल्कुल हर एक पॉइंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली कुछ नहीं बदला है, बस हमारा पढ़ने का तरीका चेंज होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा सिलेबस में रहेगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा ट्रिगो स्टार्ट होता है। चैप्टर 8
चैप्टर 8 में आपका 8.1 सिलेबस में रहेगी, 8.2 भी सिलेबस में रहेगी, 8.3 सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा और 8.4 ये भी आपका सिलेबस में रहेगा। तो आपका सिर्फ 8.3 छोड़ सकते हैं, बाकी आपको सारा का सारा करना होगा ट्रिगो से। नेक्स्ट है 12th चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12। इसमें आपका सिर्फ एक क्वेश्चन का 2 है। 12.1 सिलेबस में है और 12.2 भी सिलेबस में है। सिर्फ और सिर्फ इसका 7th क्वेश्चन है, वो आपका सिलेबस में नहीं है। इसमें ना एरिया वाले ऐसे सर्कल में ना कुछ एंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री एंगल वाले। तो जो आपका 120 डिग्री एंगल वाले क्वेश्चन है वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 120 डिग्री एंगल के साथ सॉल्व करना है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहेगा। बाकी सारा का सारा चैप्टर ऐसे कैसा रहेगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी कम नहीं हुआ है, आपको ये ऐसे कैसा करना है। चैप्टर वैसे भी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से कुछ कट नहीं हुआ है। ये आपको ऐसे कैसा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट का कंप्लीट करना होगा। होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या आपका सिलेबस का पार्ट है क्या नहीं है। इसी तरह वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ ज़रूर कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो अभी भी सिलेबस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।